यूएस ने अपना नेवी डिस्ट्रॉयर बांग्लादेश में तैनात किया है। अमेरिकी नौसेना का गाइडेड मिसाइल विध्वंसक यूएसए फिट्जगेराल्ड 1971 के बाद पहली बार बांग्लादेश पहुंचा। अमेरिकी युद्धपोत का आगमन ऐसे समय हुआ है जब बांग्लादेश राजनीतिक अस्थिरता से गुजर रहा है और म्यांमार में गृह युद्ध जैसी स्थिति है। नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तो चलिए बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो यूएस है उसने 1971 के बाद पहली बार अपना नेवी डिस्ट्रॉयर बांग्लादेश में तैनात किया है। तो ये न्यूज जैसे ही आई, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो सिनेरियो है वो चेंज होने लगा और आपस में खुसुर फुसुर होने लगी कि एक्चुअल में ऐसा क्यों हुआ कि यूएस ने अपना नेवी डिस्ट्रॉयर बांग्लादेश में तैनात किया है। क्या वो बांग्लादेश पे कोई कार्रवाई करना चाहता है या म्यांमार पे किसी भी तरीके का दबाव बनाना चाहता है। तो चलिए इसी के बारे में डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कैरियर आईएएस पर। 1971 के बाद पहली बार बांग्लादेश पहुंचा अमेरिकी युद्धपोत चटगांव में यहाँ पर डेरा डाला है इसने और म्यांमार से कुछ बड़ा करने की तैयारी हो रही है। तो यानी कि सीधा सीधा ये कहा गया है कि म्यांमार पे जिस तरीके से अस्थिरता है उसको शांत करने के लिए शायद ये कदम उठाया जा रहा है। अमेरिकी नौसेना का गाइडेड मिसाइल विध्वंसक यूएसए फिट्जगेराल्ड 1971 के बाद पहली बार बांग्लादेश पहुंचा। ये यात्रा केवल औपचारिक सैन्य अभ्यास नहीं बल्कि दक्षिण एशिया में बदलते सामरिक समीकरणों का संकेत है। जैसे मैंने बताया ना कि पूरे वर्ल्ड का सिनेरियो चेंज होने लगा। अमेरिकी युद्धपोत का आगमन ऐसे समय हुआ है जब बांग्लादेश राजनीतिक अस्थिरता से गुजर रहा है और म्यांमार में गृह युद्ध जैसी स्थिति है। चीन लगातार इस क्षेत्र में अपनी सैन्य आर्थिक पकड़ मजबूत कर रहा है। चटगांव बंदरगाह पर अमेरिकी नौसेना की मौजूदगी। 3 अक्टूबर को अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस फिट्जगेराल्ड ने चटगांव नौसेना बंदरगाह पर दस्तक दी। बांग्लादेश नौसेना के जहाज बीएनएस अबू बैदा ने इसका औपचारिक स्वागत किया और दोनों देशों की नौसेना अधिकारियों ने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी तथा संयुक्त अभ्यास कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया। यह 154 मीटर लंबा है, 20.2 मीटर चौड़ा है, 9,246 टन वजनी विध्वंसक जहाज है। इसमें 327 अधिकारी और नाविक सवार हैं और इसका गृह बंदरगाह सैन डिएगो कैलिफोर्निया हो जाता है। ये जहाज 30 वर्षों से सक्रिय सेवा में है और अमेरिकी नौसेना में अर्लेजिया बुरके क्लास डिस्ट्रॉयर फ्लीट का हिस्सा है। संयुक्त अभ्यास तो अमेरिका और बांग्लादेश की सामरिक निकटता। ये युद्धपोत आज से 10 अक्टूबर तक बंगाल की खाड़ी में बांग्लादेशी नौसेना के साथ अभ्यास करेगा। यह अभ्यास प्रतिदिन 24 घंटे चलेगा। साथ ही साथ आप देखोगे कि इस अभ्यास के दौरान बहुत बेहतर तरीके से दोनों ही देश आपस में कोऑपरेशन करेंगे। इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य यही है कि समुद्री संचार मार्गों की ये लोग सुरक्षा करेंगे, साझा निगरानी और गश्त की तकनीकी का प्रशिक्षण होगा, मानवीय सहायता आपदा राहत अभ्यास होगा, एंटी सबमरीन और सरफेस वाटर फेयर कोऑर्डिनेशन होगा। बांग्लादेशी नौसेना के कैप्टन ANM इश्तियाक जहां फारूक इस पूरे अभ्यास में समन्वयक रहेंगे। कूटनीतिक पृष्ठभूमि समझते हैं। इस साल जुलाई में बांग्लादेशी नौसेना एडमिरल मोहम्मद नजमुल हसन ने अमेरिका की यात्रा की थी। ठीक है, इस दौरान अमेरिकी नौसेना को बांग्लादेश आने का निमंत्रण दिया गया था। यह निमंत्रण जमीन पर उतर चुका है और दर्शाता है कि वॉशिंगटन ढाका को इंडो पैसिफिक रणनीति के हिस्से के रूप में देख रहा है। इंडो पैसिफिक रणनीति में भारत का भी बहुत बड़ा रोल हो जाता है और भारत और बांग्लादेश की आपस में बनती नहीं है, लेकिन अमेरिका इसका सहयोग करने के लिए बांग्लादेश के साथ उतारू हो चुका है। खैर, अमेरिका ने बांग्लादेश के साथ कोऑपरेटिव एफोल्ड रेडनेस ट्रेनिंग कार्यक्रम के तहत यात्रा तय की है, जो भारत, इंडोनेशिया, फिलीपींस और मलेशिया जैसे देशों के साथ भी किया जाता है। यही मैंने आपको बताया। म्यांमार पर नजर, असली संदेश क्या है? देखो, बांग्लादेश की सीमा से लगे म्यांमार के रखाइन प्रांत में पिछले कुछ हफ्तों से सेना और विद्रोह हिंसक हो चुका है। पूरी तरीके से हिंसक झड़पें हो रही हैं। हजारों नागरिक सीमा पार करके बांग्लादेश के कॉक्स बाजार क्षेत्र में शरण लेने के लिए मौजूद हुए हैं। अमेरिका पहले से ही म्यांमार की सैन्य जुंटा सरकार की आलोचना करता रहा है। वह सीधे हस्तक्षेप नहीं कर पा रहा है और चीन वहां दुर्लभ जो प्राकृतिक तत्व हैं इनकी खुदाई कर रहा है। अब अमेरिका ये काम करना चाहता है वहां पर। तो विश्लेषकों का मानना है कि अमेरिका बांग्लादेश के रास्ते म्यांमार में परोक्ष दबाव बनाने की तैयारी में है। ठीक है, चटगांव की भौगोलिक स्थिति इस रणनीति में बेहद खास है। यह बांग्लादेश की खाड़ी का सबसे नजदीकी गेटवे है जो म्यांमार की जल सीमा के बिल्कुल सामने पड़ता है और इसीलिए यहां पर यह युद्धाभ्यास हो रहा है। रेयर खनिजों का 80% से भी अधिक उत्पादन चीन करता है। म्यांमार, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत जैसे देश इनके भंडार करते हैं।
अमेरिका और उसके सहयोगी देश इन खनिजों की सप्लाई चेन पर चीन की निर्भरता कम करने की कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए रणनीति तैयार की जा रही है कि इसके थ्रू म्यांमार पर दबाव डाला जाए और म्यांमार से आरईडीज लिए जाए, क्योंकि आरईडी आपके चाहे मिसाइल बनाना हो, चाहे मोबाइल हो, बैटरीज हो, एयरक्राफ्ट हो, सब में यूज होता है और इसीलिए आरईडी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। कुछ दिन पहले आरईडी पर प्रतिबंध लगा दिया था चीन ने, जिससे अमेरिका और भारत दोनों को भी बहुत दिक्कत हुई थी और उसी टाइम से अमेरिका ने प्लान बनाया कि भैया मुझे आरईडी चाहिए। अब चीन की पहचानी बंगाल की खाड़ी में बढ़ती अमेरिका की मौजूदगी, पद्मा ब्रिज, पायरा पोर्ट और चटगांव बंदरगाह विस्तार परियोजना में उसकी गहरी भागीदारी है। तीनों में ही चीन की अमेरिकी युद्धपोत की यात्रा चीन के लिए एक कूटनीतिक चेतावनी मानी जा रही है और अब बंगाल की खाड़ी में उसका एकाधिकार खत्म होने जा रहा है। बांग्लादेश की दुविधा, ढाका सरकार चीन और अमेरिका दोनों के बीच में संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रही है, लेकिन हो नहीं पाएगा ये। अमेरिका का युद्धपोत बांग्लादेशी बंदरगाह पर खड़ा है, जो ये दर्शाता है कि दोनों देश सुरक्षा और सामरिक हितों की राजनीतिक मतभेदों से ऊपर रखते हैं। विश्लेषक कहते हैं कि एक नई शांति संतुलन की पटकथा है। उनका मानना है कि इससे एक नई शांति संतुलन की शुरुआत होगी। भारत इधर अमेरिका, भारत, जापान मिलकर के क्वाड के माध्यम से इंडो पैसिफिक को चीन की घोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और उधर बांग्लादेश में सॉफ्ट पार्टनर के रूप में इसको ये जोड़ रहे हैं। इससे अमेरिका और बंगाल की खाड़ी तथा अंडमान सागर तक सीधी रणनीतिक पहुंच हो जाएगी। समुद्र से बदलती राजनीति, 1971 के बाद पहली बार अमेरिका का युद्धपोत पहुंचा है, जिससे अमेरिका की वापसी का संकेत दिया जा रहा है। बंगाल की खाड़ी अब केवल व्यापारिक जलमार्ग नहीं रही, बल्कि सामरिक प्रतिस्पर्धा का नया केंद्र है, जहां अमेरिका, चीन, भारत और म्यांमार सभी अपने अपने दांव आजमा रहे हैं। भारत बांग्लादेश संबंध की बात करते हैं तो भरोसेमंद जो हमारी एक दोस्ती थी वो खत्म हो चुकी है, लेकिन अब अमेरिका के हस्तक्षेप से व्यापार, जल बंटवारा और सीमा सुरक्षा जैसे मुद्दे जटिल हो सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह चीन की घेरने की कोशिश अमेरिका की रणनीतिक चाल है, लेकिन भारत को अपनी नेबरहुड फर्स्ट नीति को मजबूत करने की जरूरत है। तो लास्ट में आपका क्वेश्चन है, संयुक्त युद्धाभ्यास का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल मानवीय सहायता, समुद्री संरचना, केवल मिसाइल परीक्षण या फिर आर्थिक सहयोग? तो ये थी न्यूज जो हमने डिस्कस करी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।